बेबी कॉर्न क्या है, इसकी खेती कैसे होती है, इसमें से किसान को क्या लाभ होता है। किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त RK भटनागर, सीनियर हॉर्टिकल्चरिस्ट। आज हम इस वीडियो में बेबी कॉर्न की खेती के बारे में जानेंगे। सेंटीमीटर लंबा होता है। भुट्टा क्रीमी, सफ़ेद, मीठा और मुलायम होता है। भुट्टे का बीज बोने के बाद 55 से 60 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। इसके बीज 30 से 35 किलोग्राम सीड की आवश्यकता इसको पड़ती है। बेबी कॉर्न की ईल्ड 60 से 80 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से आती है। ये 55 से 60 दिन के अंदर तैयार होने वाला क्रॉप है। बेबी कॉर्न की वैरायटी और सीजन बेबी कॉर्न बीज बोने के का सही समय उत्तर भारत में फरवरी से सितंबर तक, पूर्व क्षेत्र में जनवरी से सितंबर तक और मध्य भाग में यानी दक्षिण और पश्चिम में पूरे साल बोया जाता है। बेबी कॉर्न को टेम्परेचर की आवश्यकता, तापमान 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। अधिक तापमान में होने पर भुट्टे तेजी से बढ़ते हैं, जिससे भुट्टे की क्वालिटी में गिरावट आती है। वाष्पीकरण, अधिक तापमान में पौधे में वाष्पीकरण तेजी से होता है। पौधों की जड़ें मिनरल नहीं ले पाती हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और भुट्टा जल्दी बनने लगता है, जिससे भुट्टे की क्वालिटी में फर्क पड़ता है। मिट्टी, सैंडी लोम, क्ले लोम मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसकी pH 5.5 से 6.8 होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0.8 to 1.0 मिलीसाइमन्स पर सेंटीमीटर पैदावार के लिए बहुत अच्छी होती है। स्पेस, सीड सोइंग की लंबाई, डिस्टेंस, लाइन से लाइन की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैन्योर की आवश्यकता यानी गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद 10 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई बिना बदबूदार कंपोस्ट खाद बेसल डोज के रूप में डाली जानी चाहिए। रासायनिक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर और इनऑर्गेनिक मैन्योर यानी रासायनिक खाद का बेसल डोज 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास पर हेक्टर के हिसाब से आवश्यक होता है। दूसरी बेसल डोज माइक्रो एलिमेंट के रूप में जिंक 5 किलोग्राम और बोरोन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आवश्यकता होती है। यानी बेसल डोज आप 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास, 600 किलोग्राम नीम केक यानी नीम केक जो बायोपेस्टिसाइड के रूप में फसल में काम करता है, और ग्लाइकोडर्मा सुपर मोनोफास प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में होना चाहिए। बेसल डोज के रूप में जिंक 5 किलोग्राम, बोरोन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से अथवा मिट्टी के टेस्ट के हिसाब से मिलाना चाहिए। रासायनिक खाद को मैं दोबारा बताता हूँ। बेसल डोज के रूप में रासायनिक खाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 600 किलोग्राम नीम केक बायोपेस्टिसाइड के रूप में ग्लाइकोडर्मा सुपर मोनोफास प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिलाना चाहिए। दूसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट बेसल डोज के रूप में जिंक 5 किलोग्राम, बोरोन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से मिट्टी में मिलाना चाहिए। इनऑर्गेनिक मैन्योर में नाइट्रोजन की 130 से 150 किलो, फास्फोरस की 50 से 60 किलो, पोटास की 40 से 50 किलो पर हेक्टर आवश्यकता होती है। मतलब मैंने पहले जो बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा वो उसकी मात्रा थी। ये जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा प्रति हेक्टर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल मात्रा की है। यानी अगर यूरिया के एक बैग के अंदर 60% नाइट्रोजन है, तो हम उस हिसाब से 130 से 150 kg के हिसाब से उसका कैलकुलेशन निकाल के हम उतने kg यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। पोटास की मात्रा एक बैग के अंदर 50 से 60 kg% है, तो पोटास की मात्रा 50 से 60 kg के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके पोटास का इस्तेमाल करेंगे। मेथड ऑफ मैन्योरिंग,
खाद देने का तरीका। खाद देने का तरीका है, आप 1/3 हिस्सा नाइट्रोजन, यानी पूरी खाद का 1/3 हिस्सा नाइट्रोजन, पूरी खाद फास्फोरस और पूरी खाद पोटास, यानी 1/3 हिस्सा नाइट्रोजन का, पूरा फास्फोरस का, पूरा पोटास का जुताई के बाद लेवलिंग और बीज बोनस अथवा रोप लगाने से पहले दिया जाता है। यानी नाइट्रोजन का केवल 1/3 हिस्सा लेते हैं, बाकी फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जब पूरी जुताई करने के बाद लेबलिंग करते हैं और बीज बोते हैं या रोप लगाते हैं, उसमें दे दिया जाता है। दूसरी खाद की जो है उसका 1/3 हिस्सा नाइट्रोजन का, यानी दूसरी खाद की डोज का 1/3 हिस्सा नाइट्रोजन का बीज बोने के बाद 25 से 30 दिन की जब रोप हो जाती है तब दिया जाता है। केवल नाइट्रोजन का हिस्सा फास्फोरस और पोटास पहले ही दे दिया जाता है और बाकी बचा हुआ 1/3 हिस्सा नाइट्रोजन फूल आने के समय पर दिया जाता है। इनऑर्गेनिक खाद की देने का तरीका हुआ। बीज की मात्रा पहले भी बताई जा चुकी है कि बीज 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टर आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ बताने का मतलब ये है कि बीज को उपचारित करके बोना चाहिए, चाहे नर्सरी में या सीधे खेत में। उपचारित करने के लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कैप्टोन, थीरम, बाबिस्टोन। इनमें से 2 से 2.5% ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज में देना चाहिए। यानी आप 30 से 35 किलोग्राम देते हैं बीज में ये दवा, तो इसकी क्वांटिटी पर किलोग्राम 2 से 2.5 ग्राम पर ग्राम के हिसाब से होनी चाहिए। बीज की बुवाई जो पहले बताई है, बीज की ट्रीटमेंट के बाद जो है लाइन से लाइन की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिंचाई बसंत ऋतु में 8 से 10 दिन के अंतर पर करनी चाहिए और मौसम के हिसाब से, पौधों की आवश्यकता के हिसाब से, ज़मीन की आवश्यकता के हिसाब से पौधों में सिंचाई करनी चाहिए। बीज बोने के 24 घंटे के अंदर, जिससे घास अधिक नहीं हो, आप वीडीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। मार्केट में वीडीसाइड 3 प्रकार के मिलते हैं, अल्ट्राजेन, पेंडामेथालाइन, एल्केलॉन। ये इनकी मात्रा इस हिसाब से दी जाती है। अल्ट्राजेन यानी 1.5 लीटर पर हेक्टर, यानी 700 से 800 ग्राम लीटर पानी में करके स्प्रे किया जाता है 24 घंटे के अंदर। पेंडामेथाजोन 3.3 लीटर पर हेक्टर, यानी 1000 लीटर पानी के अंदर 3.3 लीटर का जो है घोल बना के 24 घंटे के अंदर में स्प्रे किया जाता है। एल्कालॉन को 4 लीटर, यानी अल्ट्राजोन को 1.5 लीटर लगता है, पेंडामेथाजोन 3 लीटर लगती है और एल्काजोन 4 लीटर पर हेक्टर के हिसाब से 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे किया जाता है, जिससे वीट की क्वांटिटी काफ़ी कम पैदा होती है और निकाई गुड़ाई की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। बेबी कॉर्न का क्रॉप उत्पादन। 55 से 60 दिन के अंदर पैदावार। बेबी कॉर्न की जो पैदावार होती है, पूरी की पैदावार कॉर्न भुट्टा तैयार हो जाता है 55 से 60 दिन के अंदर, उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें पैदावार के अंदर 60 से 80 कुंटल पर हेक्टर बिना छिला हुआ भुट्टा मिलता है, जिसको 15 से 20% बेबी कॉर्न हेक्टर के हिसाब से प्राप्त होता है। बीमारी के बारे में हम कह सकते हैं कि अगर हम सीड ट्रीटमेंट करें तो डैम्पिंग ऑफ डिजीज, फंगस डिजीज जो कवक रोग बीमारी होती है, ब्लैक रोज डिजीज जो बीमारी होती है, वो बीज के द्वारा आती है। इसको डैम्पिंग ऑफ डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो है 2 से 2.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से बीज को उपचारित करते हैं। जैसे पहले बताया है कि डैम्पिंग ऑफ डिजीज से बचने के लिए और ब्लैक रोड डिजीज से बचने के लिए बीज को हम बीज बोने से पहले ही उपचारित करते हैं। ब्लैक रोड डिजीज, ब्लैक रोड जो है फंगस डिजीज, फंजीसाइड का इस्तेमाल, ब्लांचिंग पाउडर का 10% का इस्तेमाल,
प्लेटामोटासाइन, स्टेपोसोमाइसिन 100 ppm का घोल बनाकर बीज को जो है उपचारित करके बोना चाहिए। अब स्टेमाटोसाइन 100 ppm का यानी 1 ग्राम दवा 100 लीटर पानी में घोल बनाकर उसको बीज को उपचारित करना चाहिए। ये ब्लैक रॉट डिजीज है जो पौधों में पैदा होती है। थ्रिप पत्ती चूसने वाला कीड़ा है। ये गहरे हरे रंग का पत्ती चूसने वाला कीड़ा होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए 0.2% डाइमेथाइड का स्प्रे 10 दिन के अंतर्गत पर फसल पैक करना चाहिए। इस प्रकार का जो है पत्ती चूसने वाला ये कीड़ा होता है। बेबी कॉर्न की पत्तियों के अंदर पत्तियों को मुड़ने वाली बीमारी लीफ कर्निंग डिजीज जो है देखने में मिलती है। इससे पौधों की पत्तियां मुड़ जाती हैं। पत्तियां मुड़ी होने के कारण वायरस संबंधी बीमारी इसके अंदर पैदा हो जाती है। इसलिए उसको रोकने के लिए 0.2.5% का डाइमेथाइड का स्प्रे 10 दिन के अंतर्गत पर करना चाहिए। 0.02.5%। बेबी कॉर्न में एक और बीमारी होती है, बेबी कॉर्न फुट बोरर। फल के अंदर जो है छेद करके कीड़े अंदर घुस जाते हैं और जो है फल को ख़राब कर देते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए 0.05% से 0.07% का मेलाथियोन को घोल का 10 दिन के अंतर्गत पर स्प्रे करना चाहिए। ये इस तरह का फूड बोरर होता है। इस तरह का भी फूड बोरर पाया जाता है। पौधों के ऊपर इस तरह का भी कभी कभी दिखाई देता है। ये सभी प्रकार के ये फ्रूट बोरर होते हैं जिसका मेलाथोन का स्प्रे करने से उसको काबू पाया जा सकता है। अब बेबी कॉर्न का चाफर ग्रुप एक प्रकार का कीड़ा होता है। रूट वर्म, कैटरपिलर, चाफर ग्रुप, इसको कई नामों से जानते हैं। ये जो है ये सफ़ेद रंग का एक प्रकार के ज़मीन में के ठीक नीचे पाया जाने वाला पौधा होता है। ये पौधों की कमज़ोर जड़ों को, मुलायम जड़ों को पौधे का रोप लगाने के बाद ही तुरंत जो है उस पर हमला करता है। तो इसको रोकने के लिए रोप लगाने से पहले मिट्टी को पेस्टिसाइड से कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मार्केट में मिलने वाला पेस्टिसाइड थाइमेट और अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्रकार का पेस्टिसाइड मिलता है, उससे कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा है बेबी कॉर्न का स्टेम बीटल एक प्रकार का कीड़ा होता है जो बेबी कॉर्न की तनों को नुकसान पहुंचाता है। ये कीड़ा छोटा क्रीमी कलर का होता है। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि जिस पौधे में जो स्टेम बीटल लगा हो उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और इंसेक्टिसाइड का जैसे 0.02% का नोवान है, मेलाथियोन है, डाइमेथाइन एम है, डाइमेथाइड M45 है, 10 दिन के अंतर पर स्प्रे करके उसको कंट्रोल करना चाहिए। और अधिक प्रभावित पौधों को आपको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। दूसरा है बेबी कॉर्न एफिड जो है बहुत प्रचलित कीड़ा है। ये पौधों की टिप पर असर डालता है। तेज़ गर्म सूखी मौसम अप्रैल मई में ये अक्सर जल्दी डेवलप होता है और पौधों की जो टिप होती है, ऊपर का हिस्सा होता है, जो ग्रोथ का हिस्सा होता है, उसको प्रभावित करता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको खा जाता है। ये देखने में इस प्रकार का लगता है। इसको भी इंसेक्टिसाइड नोवान, नोवाक्रोन, डाइएथेन M45 का 0.02% के घोल के स्प्रे करके उसको रोकना चाहिए। वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी, ये कुछ सालों से तेज़ी से देखी जा रही है। ये भी गर्म नम मौसम में जो है पौधा पर असर करती है। जब गर्म नम मौसम होता है
और वैसे तो ये पूरे साल पौधों में सक्रिय रहती है। इसके लिए भी आप काबू पाने के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे 10 दिन के अंतर पर करना चाहिए। ये देखने में इस प्रकार की होती है, इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज ये फसल को एक प्रकार से काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। सही उत्पादन, पूर्ण उत्पादन और बढ़िया क्वालिटी का उत्पादन पाने के लिए किसान को ज़रूरी है कि इन बीमारियों को पौधों से, क्रॉप से, फसल से दूर रखें, क्योंकि इनकी वजह से किसान को बहुत नुकसान होता है। वैसे आपको बताया है कि बेबी कॉर्न की फसल 55 से 60 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। इस प्रकार किसान भाई ये साल में 3 से 4 फसल ले सकते हैं। अधिक जानकारी और लाइफ टाइम टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए ऑनलाइन जूम पर ट्रेनिंग लें और साथ में जाने सरकार के द्वारा की जाने वाली किसानों की ढेरों सब्सिडी, लोन और सपोर्ट की संपूर्ण जानकारी। ऑनलाइन जूम ट्रेनिंग के लिए संपर्क करें।